Hey students, this is part 8. In this video, we will solve some examples. Okay. In the previous video, we have solved 8 questions, and in this video, we will solve from ninth question. Okay. Then what our ninth number question is? If the third term of an AP is 1 and the seventh term is minus 11, find the 21st term. Okay. तो इस तरह का क्वेश्चन होगा. तो यहाँ पे आपके पास ना फर्स्ट टर्म दिया है ना ही कॉमन डिफरेंस दिया है. ठीक है, दोनों में से कोई नहीं दिया है. अगर दोनों में से कोई दिया रहता, दोनों दिया रहता तो हम क्या कर सकते थे, 21st टर्म फाइंड कर लेते. क्या A21 इज इक्वल टू A प्लस 20D. ए और डी का वैल्यू अगर पता रहता तो हम क्या करते, डायरेक्टली फाइंड कर सकते थे. ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को हम लोग लेकर के चलेंगे और कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे तो ए डी का वैल्यू हमको मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इट मीन्स A3 इज इक्वल टू व्हाट, तो आपका 1. यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इज व्हाट, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D. ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम क्या ले लिए, D. तो अब हम लोग देखेंगे क्या गिवन है, क्या आपका, तो A3 इज इक्वल टू 1. इट मीन्स A प्लस 2D इज इक्वल टू 1. ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है, चलिए इसी तरह एक और इक्वेशन मिल जाएगा. सेवेंथ टर्म इज माइनस 11. तो इट मीन्स क्या, अगेन हमारे पास क्या है, A7 इज इक्वल टू माइनस 11. इट मीन्स A प्लस 6D इज इक्वल टू माइनस 11. दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2. एंड हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में. ठीक है, अब जैसे आपको मन करे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे मन करे. तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड कर देते हैं सॉल्व. इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर देते हैं. एक बात याद रखिए, कभी भी इस तरह का हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गया, ठीक है, 2 अगर इक्वेशन मिल गया तो इसमें एकदम निश्चित है क्या कि A प्लस 2D, A प्लस D के फॉर्म में होगा. ठीक है, और ये भी A प्लस समथिंग D. और इसमें से क्या करेंगे, जब भी करेंगे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कुछ मिलेगा प्रूफ करने वाला, उसमें हम इसी चीज का यूज करेंगे. ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, एकदम निश्चित है क्या निकलेगा, आपका D निकलेगा. ठीक है, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. माइनस कर दिए तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 1. ठीक है, और A प्लस 6D इज इक्वल टू माइनस 11. माइनस करेंगे, माइनस ये प्लस कैंसिल हुआ, कितना हो गया, माइनस 4D इज इक्वल टू 12 एंड D इज इक्वल टू व्हाट, D इज इक्वल टू माइनस 3. यहाँ से कैंसिल कर देंगे. ठीक है ना, तो ये हो गया क्या, माइनस D इज इक्वल टू 4 एंड D 3 एंड D इज इक्वल टू कितना, तो माइनस 3. D का वैल्यू निकल गया, पुट कर देते हैं इसमें. ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस 2 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 1. इट मीन्स A माइनस 6 इज इक्वल टू 1 एंड A इज इक्वल टू 1 प्लस 7. इट मीन्स A इज इक्वल टू कितना, 8. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखे थे, हो सकता है क्या कि इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी दे सकता है क्या, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस. ठीक है, इतना पे भी पूछ सकता है, या फिर इसका पूछ देगा क्या, 21st टर्म. ठीक है, तो चलिए, तो 21st टर्म क्या हो जाएगा, A21 इज इक्वल टू A प्लस 20D. ठीक है, तो इट मीन्स A का वैल्यू कितना है, 8 है, और 20 इंटू D का वैल्यू कितना है आपका, तो माइनस 3 है. ठीक है, यहाँ पे D इज इक्वल टू माइनस 3 पुट कर दिया. 8 माइनस 60 विच इज व्हाट, माइनस 52. ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ. ठीक है, तो जैसे भी देगा वैसे हम लोग कर सकते हैं. हो सकता है इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे क्या कि द सम ऑफ 5th एंड 6th या 5th एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 12. ठीक है ना, और दूसरा कंडीशन एक दे दे क्या, एंड द सम ऑफ 15th एंड 20th टर्म इज 100. देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस. ठीक है, फाइंड इट्स एपी. ठीक है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, या फिर पूछ सकता है फाइंड इट्स क्या कि 100th टर्म. ठीक है, इस तरह कुछ भी आपसे क्वेश्चन को पूछ सकता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11. ठीक है, तो ये तो इसी तरह है क्या, फोर्थ टर्म 11 है. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एज्यूम कर लेंगे क्या
लेट द फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, सॉरी फोर्थ टर्म दिया हुआ है, इट मीन a4 इज इक्वल टू 11। कहने का मतलब क्या, a प्लस 3d इज इक्वल टू 11, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अगेन दिया हुआ है क्या, द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म इज 34। फिफ्थ और क्या चीज आपका, सेवेंथ टर्म, ठीक है, ऐसे भी दे सकता है। इसी में कर देते क्या, द सम ऑफ फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म इज 15, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग वहां पे, a4 प्लस a6 इज इक्वल टू 15, ऐसे करते हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसा हमारे पास कंडीशन दिया रहेगा हम लोग वैसा करेंगे, ठीक है। तो a प्लस 7 इज इक्वल टू कितना है, a प्लस 5 प्लस a7 इज इक्वल टू 34। तो ये हो गया a प्लस कितना d, 4d, एंड ये a प्लस 6d, ठीक है, इज इक्वल टू 34। तो ये हो गया 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 34, और यहाँ से a2 कॉमन कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 34। 2 से कैंसिल हुआ, कितना आया, 17। इट मीन्स a प्लस 5d इज इक्वल टू 17, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अगेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में आ गया। अब सॉल्व कर लेंगे, a और d का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ जनरली क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ओनली कॉमन डिफरेंस, इसके जैसा नहीं क्या कि 21st टर्म। अगर पूछता तो निकाल देते, क्या पूछता 100th टर्म, तो a प्लस 99d करते, ये तो और इजी है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन क्या करेंगे, सेकंड। इस तरह करने से क्या आएगा आपका, निश्चित है क्या, d का वैल्यू निकल जाएगा। तो हो गया क्या, a प्लस 3d इज इक्वल टू 11 एंड a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 17। माइनस कर देते हैं, माइनस 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 से कैंसिल हो गया, और यहाँ हो गया आपका 2d इज इक्वल टू कितना, तो -6 कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6, इट मीन्स d इज इक्वल टू 3। फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम सेकंड, जिससे आपका मन करे उससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, a प्लस, ठीक है, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 11। d का वैल्यू क्या मिला है, 3 मिला है। तो a प्लस 9 इज इक्वल टू 11 एंड a इज इक्वल टू 11 माइनस 9 विच इज व्हाट, 2, ठीक है। हालांकि इतना हमको करने का जरूरत ही नहीं है, ओनली हमसे क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म दिया रहता तो ये कर देते, ये भी निकालते। हो सकता है एपी पूछ देता तो एपी क्या हो जाता, 2, ठीक है, 2 3 5 5 3 8 8 3 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये आपका एपी हो जाता है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे हम वैसे आंसर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या डिटरमाइन x सो दैट 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड इतना आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, दिखाना है क्या कि ये जो है आपका टर्म वो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें हम पहले x का डिटरमाइन करना है, किसका वैल्यू, x का वैल्यू। ठीक है, कि ये जो है करने के बाद दिखाना है क्या, सो दैट, अच्छा x का वैल्यू ऐसा फाइंड कर देना है क्या कि जिससे ये आपका एपी बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर एपी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इट मीन्स क्या कि a3 या फिर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। समझ में आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हम लोग यही ना पढ़े थे क्या, अगर हमारे पास 3 टर्म्स आर इन एपी। ठीक है, एज्यूम कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू कितना, a1 इज इक्वल टू आपका 2x प्लस 1, उसके बाद से a2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड a3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, ये कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर क्या चीज, फॉर एपी हमारे पास क्या होना चाहिए, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। चलिए तो करते हैं, a2 आपका कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस a1 कितना है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a3 कितना है आपका, तो a3 आपका है 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 माइनस a2 कितना है आपका, a2 ये है आपका कितना x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस
1 इज इक्वल टू 3x² माइनस 3x प्लस 3 माइनस करेंगे में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सारा आपको माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तो कुछ कैंसिल होने वाला दिख नहीं रहा है। ठीक है, माइनस ही करना पड़ेगा। यहाँ एक कैंसिल होने 1 and 1। ठीक है, दोनों साइड में है क्या, इक्वल है, तो कर सकते हैं। या फिर ये दोनों भी क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² और ये माइनस होगा माइनस x प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2x² माइनस 3x माइनस x माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब हम लोग सबको एक तरफ लेके चले आते हैं, क्या इसी को इधर सेंड कर देते हैं। इट मीन्स 2x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका x² और फिर ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से कॉमन आ जाएगा x माइनस 2 और यहाँ से कॉमन आएगा माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देख ले रहे हैं x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या हो गया, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ये फॉर्मूला यूज हो गया। चलिए, तो अब यहाँ से जो फॉर्मूला आपको सीधा आचार्य फॉर्मूला पर क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर फैक्टराइजेशन, तो आपको जो इजी लगे वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब x का वैल्यू 2 आया और 1 आया। ठीक है, तो इसमें हम पुट करके देखेंगे क्या कि कौन सा वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि सब 2 और ये ले ले। तो ये फर्स्ट टर्म जो आपका बनेगा वो कितना बनेगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे करेंगे, तो ये आपका 2 2 जब 4 1 5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 2 2 जब 4 1 5 और ये 2 2 जब 4 प्लस 2 6 1 7। ठीक है, और ये 2 2 जब 4 3 जब 12 हो गया और प्लस 3 15 हो गया। 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका वैल्यू आपका आ गया 9। तो ये क्या है आपका 2 पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, तो 5। इसी तरह इसका x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 और ये आपका 9। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अगेन अब हम 1 वाले पे देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो 1 पुट करेंगे तो 2 1 2 1 3 और ये हो जाएगा 1² प्लस 1 प्लस 1, ये भी आपका हो गया 3 और यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो हो गया 3 प्लस 3 6 माइनस 3 3। ठीक है, तो 3 3 3। ठीक है, अगेन व्हेन क्या थी x इज इक्वल टू 1 देन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, तो 3 और 3 और 3। ठीक है, इस सब के लिए यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या कहेंगे कि इसमें भी कॉमन डिफरेंस इक्वल है और इसमें भी कॉमन डिफरेंस इक्वल है। सो पॉसिबल वैल्यू इज व्हाट, सो पॉसिबल वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। पॉसिबल वैल्यू इज इक्वल टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या क्या, तो 2 and 1। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 10 7 4 माइनस 62। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि आपको फाइंड करना है क्या कि लास्ट से, ठीक है ना, फ्रॉम द एंड यहाँ पे लास्ट की जगह क्या, लास्ट टर्म की जगह हम लोग एंड कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। तो एंड से क्या करना है, 11th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको स्टार्टिंग से नहीं पता है कि कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज हम देखते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं 2 4 6 8 10 12 15। अगर ये हम लेते हैं क्या कि इसमें हम बोले क्या कि फ्रॉम लास्ट से थर्ड, ठीक है ना, फ्रॉम एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, तो कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है ना, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, तो आपका कौन सा होगा, तो ये वाला होगा। ठीक है, अगर हम इसको स्टार्टिंग से देखें तो कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5th, यानी स्टार्टिंग से हो गया फिफ्थ टर्म फ्रॉम
स्टार्टिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये थर्ड टर्म फ्रॉम इंड हो गया। तो अगर इसमें हम क्या करें कि इसी को पता करें कि थर्ड टर्म जो इंड वाला होगा वो कौन सा होगा, तो फिफ्थ होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना है, इसमें जो है वो आपका 8 टर्म है। ठीक है ना। अब ये 8 टर्म है और इंड से निकालना है थर्ड टर्म, तो हम क्या करेंगे कि इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, कितना को आपको तो थर्ड टर्म फ्रॉम 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म और पीछे से। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग 8 माइनस क्या चीज 5, सॉरी हमको तो ये नहीं पता रहेगा ना, क्या ये तो नहीं पता है, यही हमको पता करना है कि स्टार्टिंग से कौन होगा। तो इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं टोटल में से किसको, पीछे वाले को, थर्ड टर्म। तो आपका कौन सा आ गया 5, फिफ्थ टर्म आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो गया फिफ्थ टर्म। ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट से कौन हो गया आपका थर्ड टर्म, और स्टार्टिंग से कौन सा हो गया फिफ्थ टर्म। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बस जस्ट यहाँ से जो दिया रहेगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये आपका कितना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितना, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये 7 माइनस 3 कितना आएगा आपका, फोर्थ टर्म मिलेगा, बट ये फोर्थ टर्म तो हो नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल में से जो पीछे से जाइए वो, और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तब आ जाएगा आपका फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे क्या कि टोटल में से जो लास्ट वाला टर्म पूछ रहा है उसको माइनस करके 1 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हियर a इज इक्वल टू कितना 10। ठीक है, d इज इक्वल टू कितना -3। ठीक है, करके देख सकते हैं 7 माइनस 10 विच इज -3। चलिए तो आप लोग का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। an इज इक्वल टू कितना दिया है -62, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 10 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -62। इसको उधर सेंड कर दे हैं तो हो गया क्या -3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू -62 माइनस 10 विच इज व्हाट -72। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये -3 से -3 कैंसिल और 3 से ये कैंसिल, कितना टाइम्स में 24 टाइम्स में। इट मीन n इज इक्वल टू क्या 24 प्लस 1 विच इज 25, फिफ्थ 25 टर्म कितना हो गया आपके पास टोटल, इसमें 25 टर्म हो गया। तो इट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 11th टर्म फ्रॉम द क्या चीज फ्रॉम द इंड निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यही वाला यूज कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस क्या लास्ट इंड, क्या कितना कर लेते हैं हम लोग 11th टर्म फ्रॉम इंड प्लस 1। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और 11 टर्म्स फ्रॉम इंड। ठीक है, जो दिया हुआ है, और प्लस 1 नेथ टर्म। ठीक है, ये आपका हो गया, समझ में आ रहा है। तो टोटल कितना हो गया आपका 25 माइनस 11 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका कितना 15th टर्म, कितना आया 15th टर्म हो गया। ठीक है, इट मीन्स हमको फाइंड क्या करना है, आपका A15 फाइंड कर देना है। ठीक है, तो A15 फाइंड कर देते हैं। A15 इज इक्वल टू क्या A प्लस 14 D, A का वैल्यू कितना 10 प्लस 14 इंटू D कितना तो -3 यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया 10 माइनस 42। ठीक है, इट मीन्स व्हाट -32 आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक और इसका अल्टरनेट मेथड है, इसको हम बहुत ही इजीली बना सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका प्रोसेस। इसके लिए क्या करते हैं हम, इस बस जस्ट एपी को ही क्या करते हैं कि उल्टा हम लोग अरेंज कर देते हैं।
-62, ठीक है। और इसके पहले वाला जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो -59, ठीक है, -56 डॉट 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 4 7 10 हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको हम टर्म को क्या किए कि उल्टा किए, ठीक है। तो उल्टा किए तो क्या आपको मिला 62 -59। तो इधर से 11th टर्म या फिर 11th टर्म इधर से करे, बात तो एक ही आएगा ना। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, नाउ ए इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ए इज इक्वल टू -62, मतलब कि आपको टर्म को उल्टा अरेंज करना है। ए इज इक्वल टू 62 एंड डी इज इक्वल टू व्हाट, -59 माइनस 62 विच इज -59 प्लस 62 इज इक्वल टू 3, ठीक है। यानी अब ये आपका कितना हो गया, तो हो गया क्या, ए 11 फाइंड कर देना, इट मीन्स क्या, ए प्लस 10 ठीक है। तो ए कितना हो गया -62 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना 3, -62 प्लस 30 इज इक्वल टू -32। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, समझ में आया। उस समय भी आपका आया था -32, इस समय भी आया -32। तो ये एक अल्टरनेट मेथड है, ये ज्यादा इजी है उस मेथड से, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा, और जहां तक हम भी कोशिश किए हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझाएं। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।